स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत देखेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक साहित्य की रचना आर्यों ने की थी। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और ये भाषा के आधार पर होता है, जाति के आधार पर नहीं होता है। अब देखते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान। कई विद्वानों ने कई सारे मत दिए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आर्य भारत में प्रवेश किए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में है। ऋग वैदिक काल, इसकी जानकारी हमें ऋग वेद से मिलती है और इसे ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। टोटल वेद 4 हैं, ये हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट अब हम एक एक करके सभी वेदों के बारे में जान लेते हैं। पहले देखते हैं ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसके संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 11,552 ऋचाएं हैं, यानी इसे मंत्र भी कहते हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया है। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और 2 से 7 मंडल प्राचीन हैं। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। और 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है और ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो वर्तमान में परुष्णी नदी को रावी नदी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है, तो ऋग्वेद से संबंधित आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सामवेद के बारे में। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यज्ञ के विधियों का इसमें वर्णन मिलता है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में है। और अथर्ववेद देखते हैं तो इसमें जादू, टोना, वशीकरण आदि के बारे में दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है, तो आपको टिक करना है अथर्ववेद। नेक्स्ट अब हम इसके बारे में और जानते हैं। टोटल वेद 4 हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उपनिषद 108 हैं और वेदांत की संख्या 6 है, तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वेदांत है, वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऋग वैदिक काल के देवता के बारे में। इंद्र पहले यहाँ पर है। इंद्र, इन्हें युद्ध का देवता या फिर वर्षा का देवता कहते हैं और ये ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हैं और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। इनका जो उपनाम है वो है पुरंदर, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अग्नि। ये देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ के देवता हैं, यानी मध्यस्थ कराते थे। नेक्स्ट है वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता और ये समुद्र के देवता हैं। सोम, ये वनस्पति देवता हैं। अश्विन, विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण, ये पशुओं के देवता हैं। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मारुत, आंधी एवं तूफान के देवता हैं। तो आपको ऋग वैदिक काल से संबंधित इन सभी देवताओं को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियां। इस तरफ प्राचीन नाम दिया गया है, इस तरफ आधुनिक नाम दिया गया है। कुब्र, इसका आधुनिक नाम है कुर्रम। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। दृशतती, इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं।
इसका आधुनिक नाम है घग्गर। आस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। गोमती का आधुनिक नाम है गोमल। परुसड़ी का आधुनिक नाम है रावी। सुवस्तु का आधुनिक नाम है स्वात और सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज नदी। तो आपको प्राचीन नाम और आधुनिक नाम भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि था तो वो सभ्यता ग्रामीण ही होगी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ये ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रसिद्ध देवता थे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। गाय को अधन्या न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था, यानी गाय बहुत ही खास होती थी। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु है वो है लोहा। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। तो आपको ऋग्वेद से संबंधित इन सभी स्त्रियों के नाम भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में वर्ण था वो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में समाज चार वर्णों में बटा हुआ था। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक लोकप्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होता था, तो ये ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण था वो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये मैप देख सकते हैं। ये है पूर्व वैदिक काल का यानी ऋग्वैदिक काल का। आर्य जो थे वो यहाँ पर मध्य एशिया क्षेत्र इधर है, मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए थे और 1500 से लेके 1000 ईस्वी के बीच में उन्होंने यहाँ तक वो रह रहे थे। और इसके बाद में आता है लेट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में इन्होंने अपना विस्तार करके कुछ इतने क्षेत्र में रहने लगे थे। तो ये आपको मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं इन सभी चीजों को। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।